हरे कृष्णा। तो नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर आज हम नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय दे श्री बलराम। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और उनके ही दूसरे स्वरूप जो हैं बलराम जी हैं। और एक ही स्वरूप है, वास्तव में वो ये कह रहे हैं, एक ही स्वरूप दोए भिन्न मात्र काय। आद्य व्यू कृष्ण लीला रसहाय। एक ही स्वरूप दोनों एक ही स्वरूप हैं और भिन्न मात्र का है। केवल शरीर का भेद है, विग्रह का भेद है। आद्य काय व्यू कृष्ण लीला रसहाय। वो कृष्ण की लीलाओं में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो जो बलराम जी हैं वही कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सहायता देने के लिए। क्योंकि इनका मुख्य कार्य है, ये भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं और ये जो हैं भगवान के ही स्वरूप हैं, स्वयं भगवान ही हैं। और साथ में जो हैं ये भगवान के सेवा विग्रह हैं। तो इनका जो आविर्भाव हुआ नित्यानंद प्रभु का, तो उसके बाद में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, माघ मासे शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने, पद्मावती गर्भे एक चाका नाम ग्रामे। माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुभ दिने। तो माघ महीने में शुक्ल पक्ष में और त्रयोदशी तिथि के दिन में नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ। पद्मावती गर्भे, पद्मावती इनकी माता का नाम था, पद्मावती के गर्भ से। और एक चाका नाम ग्रामे, एक चक्रा ग्राम का नाम था जहां नित्यानंद प्रभु जो हैं प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु नवदीप ग्राम में प्रकट हुए, नवदीप में। और जो नित्यानंद प्रभु है ये राढ़ देश में प्रकट हुए और राढ़ देश में जो है एक चक्रा नाम गांव है, वहां पे प्रकट हुए। और इनके पिता का नाम था हराई पंडित मूल शुद्ध विप्रराज। हराई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज, मूले सर्व पिता तारे पिता करे व्याज। इनके पिता का नाम हराई पंडित था। यद्यपि नित्यानंद प्रभु स्वयं सबके पिता हैं, पर इन्होंने जो है इनको अपना पिता बनाया, हराई पंडित को। तो जो कि वसुदेव जी के अवतार हैं और पद्मावती ये रोहिणी माता की जो है अवतार हैं। और इस प्रकार से ये दोनों इनके जो हैं माता पिता बने और ये शाश्वत काल से इनके माता पिता हैं। और स्वयं बलराम जी जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार नहीं हैं, ये स्वयं क्या हैं? बलराम जी हैं। और ये हमेशा जो हैं भगवान की लीलाओं में उनकी सहायता करते हैं। ततो अधिक चैतन्य प्रिय नाइया, निर्वधि से ही देह करे न विहार। चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु से अधिक और कोई प्रिय नहीं है और हमेशा चैतन्य महाप्रभु उनके विग्रह में विहार करते हैं। और नित्यानंद प्रभु जो हैं वो सभी जीवों को प्रेरित करते हैं कृष्ण भक्ति के लिए, और वो मूल गुरु तत्व भी हैं।
और ये 5 रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। बलराम जी ये 5 रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। वो 5 रूप कौन से हैं? तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मूल स्वरूप से तो बलराम जी कृष्ण की लीलाओं में ही सहायता करते हैं और अन्य 4 विग्रह धारण करके वो सृष्टि आदि लीला में कृष्ण की सहायता करते हैं। तो कृष्ण के पहला व्यू बलराम है और वही जो है बलराम जी से मूल संकर्षण, यानी जो द्वारका में बलराम जी हैं तो उनको मूल संकर्षण कहते हैं और वो एक ही हैं। और इन्हीं मूल संकर्षण से दूसरा स्वरूप होता है बलराम जी का महासंकर्षण, जो कि परम व्योम में है। और उन्हीं महासंकर्षण से कारुण दक्षाई विष्णु का अवतार होता है, जो कि माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और फिर जिससे माया जो है सृष्टि आदि कार्य में प्रवृत्त होती है। और फिर वही महाविष्णु एक एक अंश से प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो वो महाविष्णु का अंश गर्भोदक्षाई कहलाता है और जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। और वही जो है गर्भोदक्षाई फिर प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, जो कि परमात्मा कहलाते हैं और विश्व का पालन करते हैं। तो वो जो गर्भोदक्षाई का अवतार है, वो जो अवतार है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। एक विष्णु कारण समुद्र में शयन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कारणोदक्षाई कहा जाता है। दूसरे विष्णु गर्भ सागर में शयन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें गर्भोदक्षाई कहा जाता है। और तीसरे विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें क्षीरोदक्षाई कहा जाता है। और ये तीनों ही जो हैं विष्णु स्वरूप ये बलराम जी से आते हैं, संकर्षण जी से आते हैं। तो ये जो है भगवान कृष्ण की सहायता करते हैं सृष्टि आदि कार्य करने में। और फिर 5वें रूप से वही नित्यानंद प्रभु, वही बलराम जी शेष के रूप में कई प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये 5 रूप हैं, मूल संकर्षण, और फिर जो है वही मूल संकर्षण जो है महासंकर्षण कहलाते हैं परम व्योम में। तो पहला स्वरूप महासंकर्षण, दूसरा कारणोदक्षाय विष्णु, तीसरा गर्भोदक्षाय विष्णु और चौथा क्षीरोदक्षाय विष्णु और 5वां अनंत शेष, जो भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र, शैया, छत्र, पादुका, तकिया, ये सब चीजें बनते हैं। तो शेष जी जो हैं 10 रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो स्वयं बलराम जी 5 रूपों में सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के अंश शेष जी जो हैं वो सब कुछ बन जाते हैं कृष्ण का, तो वो 10 रूपों में सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से इनका मुख्य कार्य जो है ये सेवा विग्रह है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो बलराम जी हैं वो सेवा विग्रह हैं और वो हमेशा कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। बलराम जी के अंदर, नित्यानंद प्रभु के अंदर सेवा का इतना भाव है कृष्ण की कि वो सेवा के कारण क्या हो जाते हैं, कई बार कृष्ण से बड़े भी हो जाते हैं। इसका वर्णन कविराज गोस्वामी ने किया। कविराज गोस्वामी कहते हैं, नित्यानंद स्वरूप हैया पूर्वे लक्ष्मण, लघु भ्राता हैया करे रामेरा सेवन। ये नित्यानंद प्रभु हुई पहले लक्ष्मण जी थे और श्री कृष्ण ही क्या थे, भगवान राम के रूप में आए। तो ये उस समय छोटे भाई बन के भगवान राम के लक्ष्मण जी के रूप में भगवान राम की बहुत सेवाएं करते थे।
पर राम जी का जो चरित्र था, जो उनका अवतार था, उसमें दुखों की प्रधानता थी। रामेर चरित्र सब दुखे न कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। क्योंकि कई ऐसे कार्य हुए भगवान राम के जीवन में जो लक्ष्मण चाहते थे कि भगवान राम इसका विरोध करें, पर भगवान राम कभी विरोध नहीं करते थे। जैसे जब महाराज दशरथ ने उन्हें वनवास के लिए भेज दिया, तो लक्ष्मण जी यही कह रहे थे कि हे भैया, आपको वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती यहां क्या कर लीजिए, कब्जा कर लीजिए, और मैं देखता हूं आपको कौन रोकता है। मैं इस अयोध्या में आग की बारिश कर दूंगा, अग्नि की वर्षा कर दूंगा। पर भगवान राम जो हैं वो उन्होंने लक्ष्मण जी को मना कर दिया। तो लक्ष्मण जी जो है मौन रह के ये सारे चीजों को क्या करते थे, सहन करते थे। निषेध करते नारे जाते छोट भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाए। पर वो मन ही मन क्या दुखी होते रहते थे लक्ष्मण जी। तो इसलिए उन्होंने जो है सोचा कि अगली बार मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा भाई। और वो कृष्ण अवतार में क्या बने, बड़े भाई बने। कृष्ण अवतार ज्येष्ठ हैला सेवार कारण, कृष्ण के कराइला नाना रस आस्वादन। तो कृष्ण अवतार में वो ज्येष्ठ बने, किसके लिए, सेवार कारण, और कृष्ण के कराइला नाना रस आस्वादन। तो वही जो बलराम जी हैं उन्होंने बहुत प्रकार से कृष्ण को रसास्वादन कराया। और वही कृष्ण जब अपनी जो है कलयुग के पतित जीवों के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो वही जो है बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो बचपन से ही बहुत सुंदर उनका विग्रह था। और वो जो है जब थोड़े बड़े हुए तो आसपास में जो उनके मित्र थे उनके साथ वो खेल खेला करते थे कई प्रकार के। और आसपास के जो कई ग्वाल रहते थे तो उन ग्वाल बालों के साथ नित्यानंद प्रभु कई प्रकार के जो है खेल खेलते थे। तो उनके सारे जो क्रीड़ाएं थी वो भगवान की लीलाओं के ऊपर आधारित होती थी। नित्यानंद प्रभु सारे बालकों को इकट्ठा कर लेते थे और तरह तरह की भगवान की जो लीलाएं हो चुकी हैं उन्हीं का जो है खेल बनाकर, क्रीड़ा बनाकर अभिनय करते थे। जैसे एक बार नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ क्या खेलते हैं कि वो एक देव सभा बनाते हैं। कोई बालक जो है ब्रह्मा बन जाता है, कोई बालक इंद्र बनता है, कोई बालक शिव बनता है। इस प्रकार से सब बालक कुछ न कुछ बन जाते हैं। और एक नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे जाते हैं, उसको वो जो है क्षीर सागर मान लेते हैं। जैसे पहले देवता लोग गए थे भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कि हे प्रभु, पृथ्वी में बहुत अत्याचार बढ़ गए हैं और आप अवतार लीजिए, तो ऐसे ही वो पूरा अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और फिर एक बालक जो है छिप करके ऊंची आवाज में कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी जो है वसुदेव जी के यहां प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार से पूरी लीलाएं करते हैं। और फिर एक बार क्या लीला करते हैं कि सारे जो हैं बालकों से कहते हैं और वो भगवान राम के चरित्र की लीला करते हैं। और उसमें जो है किसी बालक को राम बनाते हैं और नित्यानंद प्रभु स्वयं लक्ष्मण बनते हैं। और उन्होंने तय किया था कि आज लीला करेंगे जब इंद्रजीत जो है भगवान लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है अपना शक्ति अस्त्र चला के। तो वो लीला करते हैं, कोई बालक इंद्रजीत बनता है, कोई हनुमान बनता है। और वो सिखा भी देते हैं कि जब ये बालक मेरे ऊपर बाण चलाएगा तो तुम जो है, जो हनुमान बना होता है उसको कहते हैं
कि तुम जो है संजीवनी बूटी लाना और वो मुझे सुंघाना, उसके बाद जो है मैं उठ जाऊंगा। तो वो लीला शुरू होती है और जब नित्यानंद प्रभु जो हैं पूरे आवेश में आ जाते हैं और जैसे ही वो बालक उन्हें बाण मारता है, मतलब बाण क्या मारता है, वो तो लीला कर रहे थे, नकल कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु सचमुच में मूर्छित हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे उनके शरीर से प्राण ही चले गए हैं। अब सारे बालक जो हैं घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो बात नित्यानंद प्रभु ने बताई थी वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे थे सब, कि इनको हनुमान जी को बुलाना है, वो इनको सुगाएंगे, जो हनुमान जी बने हुए बालक वो भूल जाते हैं और सब अपने जो माता पिता हैं उनको बुला के लाते हैं। अब माता पिता देखते हैं, उनके शरीर को टच करते हैं तो उसमें कोई भी चेतना के चिन्ह नहीं थे, लग रहा था कि इन्होंने प्राण त्याग दिए। सारे जो हैं, जो उनके पिता थे हराई पंडित, माता पद्मावती, ये बहुत दुखी होते हैं और भी जो अन्य स्त्री पुरुष थे बड़े दुखी होने लगते हैं कि ये क्या हो गया। तो उसी समय एक व्यक्ति और होता है वहां पे, थोड़ा वृद्ध व्यक्ति, और वो पूछता है बच्चों से, क्या हुआ, तुम लोग क्या खेल रहे थे। तो सब बताते हैं बच्चे की ऐसे ऐसे हम खेल रहे थे और इन्होंने कहा था कि मैं मूर्छित होऊंगा और फिर मुझे जो है संजीवनी बूटी सुंघाना, तब मैं उठ जाऊंगा। और ये तो सचमुच में जो है ऐसे हो गए, हम समझ रहे थे कि ये लीला कर रहे हैं। तो फिर वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है नहीं नहीं, ये जो है पूरे भाव में चले गए हैं, अब जो बालक हनुमान बना है उसी को बुलाओ, वो जब इनको संजीवनी सुंघाएगा तभी ये होश में आएंगे। तो उस व्यक्ति के कहने पे सब बालकों ने उस बालक को कहा कि तुम इनकी नाक के पास जो है वो संजीवनी, वो जो एक कुछ उसको पौधे दे दिए थे, तो वो सुंघाते हैं। और जैसे ही वो नित्यानंद प्रभु को सुंघाते हैं तो नित्यानंद प्रभु एकदम उठ जाते हैं। तो मतलब कहने का भाव है कि पूरे आवेश में चले जाते हैं। और वो व्यक्ति कहता भी है कि कई बार जो है ऐसे कुछ लोग जो है भगवान की लीला करते करते पूरे आवेश में चले जाते हैं। जैसे कि पूर्व काल में एक व्यक्ति भगवान राम के पिता दशरथ की लीला कर रहा था। तो जैसे ही राम जी वनवास जाते हैं और जब वो वापस लौट के नहीं आते तो दशरथ महाराज जैसे अपना प्राण त्यागते हैं, तो वो व्यक्ति भी सच में अपना प्राण त्याग देता है। तो ऐसे ही जो है नित्यानंद प्रभु जो है वो आवेश में आ गए। नित्यानंद प्रभु जो है कई प्रकार की लीलाएं करते थे, जैसे पूतना वध, कालिया दमन की लीला, शक्टासुर जैसे उसका उद्धार किया, है ना, ये कई लीलाएं करते थे। और सारे जो स्त्री पुरुष थे, विशेष तौर पे हराई पंडित उनके पिता और पद्मावती, ये आश्चर्य करते रहते थे कि ये तो अभी छोटा बालक है, इसको ये सारी चीजें कैसे पता है, क्योंकि ये तो शास्त्रों की बातें हैं, अभी इसने शास्त्र पढ़े नहीं है, ये सारे रहस्य, ये सारी बातें ये कैसे जानता है। पर वो किसी को ये नहीं पता चल पाया कि ये स्वयं भगवान है, ये भगवान ही है, स्वयं बलराम जी हैं, ये बात किसी के सामने प्रकट नहीं हो पाई। यानी सबसे ये चीज क्या है, छिपी रही। जैसे भगवान कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे थे तो ब्रजवासियों को नहीं पता था कि ये भगवान है, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु को भी बारे में उनके माता पिता और लोग नहीं जानते थे। और कहा गया है, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकट हुए नवद्वीप में, नदिया जिले में 1486 में, और नित्यानंद प्रभु जो है उनसे 12 साल पहले आए थे 1474 में। तो उस दिन जो है, जिस दिन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, तो उस दिन नित्यानंद प्रभु ने बड़े प्रेम से जोर से हुंकार की, ऐसा लगा कि जैसे कोई वज्रपात हुआ है। और सभी लोग आश्चर्य में हो गए राढ़ देश के अंदर कि ये हुंकार, ये ध्वनि किसकी है, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि प्रेमावेश में हुंकार करते हैं कि हमारे प्रभु आ गए।
तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का बचपन बीता भगवान कृष्ण की लीलाओं को करते हुए। और जैसे वो 12 साल के हुए तो एक बार उनके घर में एक सन्यासी आए। तो उनके पिता ने उन सन्यासी का बहुत आदर किया, सत्कार किया, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी कोई साधु सन्यासी आए तो ये गृहस्थों का कर्तव्य है कि उसका स्वागत करें, सत्कार करें और उसकी हर इच्छा को क्या करें, पूरा करें जहां तक उनका सामर्थ्य हो। क्योंकि जो ये भक्त हैं, साधु संत हैं, ये विचरण करते हैं जीवों के कल्याण के लिए। क्योंकि गृहस्थी के अंधेरे कुएं में लोग ऐसे डूबे हुए हैं कि ये बाहर नहीं निकल सकते। तो साधु संत भ्रमण कर करके सबको जो है भगवान का क्या करते रहते हैं, उपदेश करते रहते हैं। महद विचलनम नृणाम ग्रही राम दीन चेतसाम निःश्रेयसार्थाय, कि जो महात्माओं का, साधु संतों का विचरण है वो जो गृहस्थ हैं दीन चेतसाम, उनके उद्धार के लिए है। जैसे प्रभुपाद जी जो हैं वो भी विचरण किए और कई जगह गए। किसके लिए गए? जो फंसे हुए हैं घर गृहस्थी में, उनको निकालने के लिए। तो ऐसे ही उनके यहाँ एक सन्यासी आए और ये तो बहुत, इनके पिता तो वैसे ही ब्राह्मण थे और शुद्ध जो है भक्त भी थे। तो उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुछ समय तक वो जो है सन्यासी, उनका नाम भी बताया गया है, वो लक्ष्मी तीर्थ सन्यासी थे और मध्व संप्रदाय के सन्यासी थे। तो वो जो है कई दिनों तक उनके यहाँ रुके। बाद में जो है जब वो जाने लगे तो उनके पिता ने कहा कि मैं क्या कुछ और आपकी सेवा कर सकता हूँ, कुछ आपकी और जो है अगर इच्छा हो तो आप मुझे बताइए। तो वो लक्ष्मी तीर्थ कहते हैं कि मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ उस समय, और मैं जो है सारे तीर्थों की क्या करना चाहता हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ। तो आप कृपया करके जो ये आपका पुत्र है निताई, इसको जो है मेरे साथ भेजिए, और इसके अंदर बड़ा सेवा भाव है, इसने मेरी यहाँ बहुत सेवा की है, तो ये मेरी सहायता करेगा और ये मुझे सारे तीर्थों में मैं भ्रमण करूँगा, तो मेरी ये सहायक के रूप में मेरे साथ चलेगा। तो ये बात जैसे सुनी तो उनको तो ऐसा लगा जैसे उनके हृदय के ऊपर वज्रपात हुआ है। मतलब उनका हृदय फट गया पूरा, क्योंकि वो इतना प्रेम करते थे, क्योंकि ये ऐसे भी उनके पुत्र थे और स्वयं भगवान है, और भगवान से तो भक्तों का सहज स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। और वो जब अब इनको मांग रहे हैं तो ये तो ऐसे हो गया जैसे अभी मूर्छित होके गिर जाएंगे। जब उन्होंने सुनी इनके पिता ने ये बात, पूरा इनका हृदय ही जो है विदीर्ण हो गया। जैसे वज्रपात, बिजली गिरती है जमीन के ऊपर तो जमीन जो है विदीर्ण हो जाती है, ऐसे इनका हृदय क्या हो गया, विदीर्ण हो गया। पर ये अपना वचन दे चुके हैं कि आपकी जो इच्छा हो मैं पूरा करूंगा, आप मुझे बताइए। और साथ में जब इनकी माता को पता चला तो उनकी माता भी बहुत दुखी हुई। इनकी माता के साथ ऐसा हुआ जैसे किसी ने इनकी माता के हृदय के ऊपर पूरा पर्वत रख दिया हो। पर बहुत दुखी होकर भी ये आदर्श गृहस्थ थे और ये जानते थे कि सन्यासी को जो हमने वचन दिया है इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने बहुत दुखी मन से जो है आज्ञा दी कि ठीक है, आप हमारे जो हैं पुत्र को ले जाइए, निताई को ले जाइए। और ये सोच रहे थे कि इसका जो है परिणाम अच्छा ही होगा, तो उन्होंने आज्ञा दे दी। तो नित्यानंद प्रभु तब उन लक्ष्मी तीर्थ सन्यासी के साथ जो है तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े। और जब तक जो है वो दिखाई दे रहे थे, उनके पिता जो हैं बाहर खड़े होकर उनको देखते जा रहे थे। जैसे भगवान राम जो हैं जब दशरथ को छोड़कर जा रहे थे, तो राम और लक्ष्मण जब वनवास जा रहे थे, तो वाल्मीकि रामायण जी लिखते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण को दशरथ महाराज जी बाहर खड़े होकर देख रहे थे
जब तक भगवान राम के रथ से जो धूल उड़ रही थी जब तक वो दिखाई दी, और जब तक रथ का जो ध्वज था वो दिखाई दे रहा था, दशरथ महाराज खड़े होकर देख रहे थे। और जैसे ही वो रथ इतनी दूर चला गया कि वो धूल दिखाई उड़ना भी बंद हो गई दिखाई देना, और वो ध्वज जो है वो भी दिखाई देना बंद हो गया, तो उसके बाद दशरथ महाराज जी मूर्छित होकर जमीन पे गिर गए। तो इसी प्रकार जो है यही दशा थी इनकी, नित्यानंद प्रभु के पिताजी की, हराई पंडित की और इनकी माता की। तो ये उनके साथ भ्रमण किए कई तीर्थों में, और लगभग भारतवर्ष के जितने तीर्थ हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के हों और चाहे रामेश्वर वगैरह, सब जगह ये भ्रमण किए सभी तीर्थों में। और सब तीर्थों में भ्रमण करते करते वहीं किसी एक तीर्थ में इनकी मुलाकात जो है माधवेंद्रपुरी से हुई। माधवेंद्रपुरी भी तीर्थों का क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि माधवेंद्रपुरी ने ही इनको दीक्षा दी। तो ये नित्यानंद प्रभु भी जो है माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। जैसे कि हम जानते हैं अद्वैत आचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वरपुरी, वो भी माधवेंद्रपुरी के क्या थे, शिष्य थे। और ये माधवेंद्रपुरी स्वयं मध्वाचार्य संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ले रखी थी। तो फिर ये तीर्थ भ्रमण करते करते अंत में ये वृंदावन आते हैं। ये सब जगह जाते हैं पर नवद्वीप अभी नहीं गए थे, क्योंकि अभी तक जो है भगवान की आज्ञा नहीं थी, और ये जो है इंतजार कर रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार शुरू करें तब ये नवद्वीप में जाएं। महाप्रभु का अवतार तो हो चुका था, जैसे कि हमने बताया 12 साल बाद आ गए थे महाप्रभु, पर महाप्रभु अभी जो है नवद्वीप में विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे। जिसके लिए महाप्रभु आए थे हरिनाम का प्रचार करने के लिए, वो महाप्रभु भी नहीं कर रहे थे। और वो जो कृष्ण प्रेम का वितरण करना, वो महाप्रभु ने अभी कार्य शुरू नहीं किया था। तो नित्यानंद प्रभु वेट कर रहे थे कि जब महाप्रभु ये शुरू करें तो तब मैं जो है नवद्वीप में जाऊं। तो महाप्रभु ने ये कार्य कब शुरू किया, तो आप सब जानते ही होंगे, जब महाप्रभु के पिताजी का जो है गंगावास हो गया, यानी वो जब उनका देहांत हो गया, तो महाप्रभु जो है उनके पिंडदान के लिए, उनके श्राद्ध के लिए जब गए तो वहाँ उनकी मुलाकात ईश्वरपुरी जी से हुई। हालांकि पहले भी मिल चुके थे ईश्वरपुरी से नवद्वीप में, पर अब इन्होंने दीक्षा नहीं ली थी नवद्वीप में, उन्होंने दीक्षा जाके ली गया में। वहाँ जब भगवान की चरणों का दर्शन किया और अपने गुरु ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, तो उसके बाद जब महाप्रभु वापस आए तो अब वो पहले जैसे जो है निमाई नहीं थे। पहले वो निमाई पंडित थे, अब ये बिल्कुल बदल गए थे। अब ये सिर्फ जो है पूरा दिन कृष्ण आवेश में, कृष्ण के प्रेम में जो है डूबे रहते थे। अब इन्होंने जो है शुरू कर दिया संकीर्तन। और फिर जब जैसे ये बात नित्यानंद प्रभु को पता चली, जब वो ब्रज में थे, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे प्रभु जो है नवद्वीप में अपना प्रेम संकीर्तन का प्रचार शुरू कर दिया है, अब तुम भी उधर ही जाओ। तो तब जो है नित्यानंद प्रभु जो है आते हैं नवद्वीप में, और वहाँ नवद्वीप में इनकी मुलाकात जो है चैतन्य महाप्रभु से होती है। और ये जो है वास्तव में शाश्वत जो है भाई हैं, पर इस समय ये अलग अलग प्रकट हुए थे। इससे पहले चाहे राम लक्ष्मण देख लो, कृष्ण बलराम देखो, हमेशा ये भाई बन के आए, पर इस समय ये दोनों अलग अलग परिवारों में प्रकट हुए। और सहज भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते हैं, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते हैं। और उसके बाद जो है इनका संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ, और महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु से, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करिया प्रकाश, भज कृष्ण लो कृष्ण, है ना, गाओ कृष्ण नाम,
इस प्रकार से कि सबको ये प्रचार करो, हमारी आज्ञा ये सब जगह फैला दो कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का कीर्तन करो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं और कृष्ण ही हमारे प्राण धन है। तो फिर नित्यानंद प्रभु जो है महाप्रभु के आंदोलन में संकीर्तन का प्रचार किया, और जब महाप्रभु जो है संन्यास ले लिए तो उसके बाद ये भी महाप्रभु के साथ जो है जगन्नाथपुरी में आ गए नित्यानंद प्रभु। हालांकि महाप्रभु मना कर रहे थे, तो उन्होंने महाप्रभु जैसे ही महाप्रभु ने संन्यास लिया तो महाप्रभु जो है वृंदावन जाना चाहते थे, पर नित्यानंद प्रभु जो है छल करके, मतलब महाप्रभु से वो उनको ले आए अद्वैत आचार्य के यहाँ शांतिपुर में, और फिर वहाँ उनकी मुलाकात शची माता से हुई। और उसके बाद जो है महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी में गए, तो ये भी उनके साथ जगन्नाथपुरी में गए। और फिर जो है महाप्रभु ने इनको आदेश दिया कि तुम जो है बंगाल में प्रचार करो। तो बंगाल में प्रचार करने की जो है जिम्मेदारी महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दी। और पहले जो है ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए थे, तो महाप्रभु ने इनको आज्ञा दी कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। तो इनका विवाह भी हुआ बाद में, और इनकी जो है 2 पत्नियां थीं, एक जानवा माता, और इस प्रकार से जो है फिर इनके उनसे पुत्र भी हुए, वीरभद्र, वीरचंद्र गोस्वामी। और जो हैं फिर ये जो है बंगाल में ही क्या करने लगे, प्रचार करने लगे। और बीच बीच में जो है इन महाप्रभु के बगैर ये रह नहीं पाते थे, तो ये महाप्रभु से मिलने जो है जाया करते थे। और वैसे भी जो है बंगाल के सारे भक्त जो हैं चातुर्य मास में ये जगन्नाथपुरी आ जाते थे। 4 महीने ये यहीं रुकते थे, और रथ यात्रा वगैरह सारा उत्सव जब हो जाता था तब ये वापस जाते थे। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी जो हैं वो भगवान की सेवा कार्य में लगे रहे। तो नित्यानंद प्रभु और बलराम जी जो हैं इनके बारे में कहा गया है, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कह रहे हैं कि ये भगवान के सेवा प्रकाश विग्रह हैं। उन्होंने शब्द प्रयोग किया है सेवा प्रकाश विग्रह। ये स्वयं भगवान ही है, कोई अंतर नहीं है कृष्ण में और बलराम जी में या नित्यानंद प्रभु में, पर ये भगवान की सेवा करते हैं, इनका मुख्य भाव ये है। और ये सेवा के आश्रय विग्रह हैं, और मुख्य कार्य है जो इनका सेवा करना। और हालांकि ये स्वयं जो है ईश्वरता के भी कार्य करते हैं, यानी ये विषय विग्रह भी बनते हैं। अब विषय विग्रह का मतलब क्या होता है कि ये स्वयं ईश्वर के भाव में भी रहते हैं, नित्यानंद प्रभु या स्वयं बलराम जी। हालांकि ये इनका मुख्य भाव तो सेवा का भाव ही है, उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं आश्रय विग्रह, सेवा के आश्रय विग्रह। पर कभी कभी ये विषय विग्रह के भाव में भी थे। जैसे बलराम जी जो है रास लीला करते हैं, जैसे कृष्ण की रास लीला तो आपने सुनी होगी, पर बलराम जी भी रास लीला करते हैं ब्रज में। और बलराम जी की रास लीला का वर्णन भी भागवत में सुखदेव जी के गोस्वामी करते हैं। और इवन यहां तक कि दोनों भाई कृष्ण और बलराम एक साथ भी रास लीला करते हैं। तो ये जो है विषय विग्रह के रूप में भी रहते हैं, यानी ईश्वर के भाव में भी रहते हैं, पर मुख्य इनका भाव है सेवा का। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कह रहे हैं कि हमारा भी जो है मुख्य उद्देश्य या मुख्य भाव जो नित्यानंद प्रभु के प्रति है, बलराम जी के प्रति है, कि वो सेवा विग्रह है, यही भाव है हमारा मुख्य। तो जो है वो जीवों को प्रेरणा देते हैं, और शास्त्रों में कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं। जैसे कि भागवत में ही कहा गया है पूर्व कृपया, अत्यधिक कृपा है इनमें, बलराम जी में, नित्यानंद प्रभु में। और इनका जब कोई चरित्र सुनता है, इनकी लीलाएं सुनता है,
तो उसकी सारी अविद्या जो है खत्म हो जाती है। और साथ में जो है ये भी बताया गया है श्रीमद् भागवत में, और चैतन्य भागवत में बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि महाप्रभु के यश का वर्णन वही कर सकता है जिसके ऊपर चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। क्योंकि महाप्रभु का जो यश है, जो कृष्ण कथा है, उसका भंडार जो है वो नित्यानंद प्रभु के पास है, वो बलराम जी के पास है। महारत्न थुई जैन महाप्रिय स्थाने यशो रत्न भंडार श्री अनंत वदने। जैसे हमारी जो कीमती वस्तु होती है रत्न आदि, तो हम वो किसी ऐसी जगह रखते हैं जिसमें हमें पूरा ट्रस्ट हो या जो हमारा बहुत प्रिय हो। ऐसे ही जो कृष्ण कथा है, जो कृष्ण का यश है, जो महारत्न के समान है, वो सारा का सारा रत्न, सारी की सारी कथा वो नित्यानंद प्रभु के पास है, बलराम जी के पास है। और उन्हीं से कृष्ण कथा प्रकट होती है इस जगत में। वही कृष्ण कथा के, कृष्ण यश के मूल वक्ता है, और वो सारा यश उन्हीं के पास है। और उन्हीं की शरण लेकर ही कोई उस यश को कह सकता है, कोई उस कथा को बोल सकता है। इसीलिए जो सनक आदि हैं वो नित्यानंद प्रभु से भागवत सुनते हैं, और शिव आदि भी हैं वो भी इन्हीं से भागवत सुनते हैं। यानी ये शिव आदि के, ब्रह्मा आदि के सबके आराध्य हैं, सबके इष्ट हैं नित्यानंद प्रभु बलराम जी, और इन्हीं के पास कृष्ण के यश का भंडार है। और चित्रकेतु महाराज भागवत में कह रहे हैं जितम जितम अजित भवता, कि हे अजित, हे प्रभु, हे बलराम जी, आपने सबको जीत लिया। जब आपने भागवत धर्म का वर्णन किया तो उस समय आप सबसे आगे चले गए, आपने सबको जीत लिया। ये भागवत के 6 स्कंद के 18वें अध्याय में कह रहे हैं चित्रकेतु महाराज। तो इस प्रकार से कृष्ण के चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का यश कोई वर्णन करना चाहता हो तो उससे पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए होगी। और कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो वो उसी को कृपा प्राप्त होगी जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। तो ये बहुत पवित्र दिन है नित्यानंद त्रयोदशी। तो सभी भक्तों को इस दिन उपवास रखना चाहिए, और ये एकादशी का उपास, एकादशी का जो प्रसाद है वही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और ये जो नित्यानंद त्रयोदशी है, इसकी पूजा जो है, इस तिथि की पूजा ब्रह्मा आदि भी करते हैं। ये इतनी पवित्र तिथि है, शिव आदि भी इसकी पूजा करते हैं। और इसका व्रत रखना जो है, इतना कई गुना इसका फल है जो है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की उसे कृपा प्राप्त हो जाती है जो इस दिन जो है व्रत रखता है। तो आप सब भक्तों से ये प्रार्थना है कि आप जो है नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनिए और उनकी जो है चरणों की शरण लीजिए, उनकी कृपा की याचना कीजिए। और वही मूल गुरु तत्व भी हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं और जो भी आचार्य हैं, ये सभी जो हैं उन्हीं के स्वरूप हैं, उन्हीं के अंश हैं। क्योंकि मूल गुरु वही हैं और आगे जो है उन्हीं की कृपा इनके ऊपर हुई है, इन सब आचार्यों के ऊपर। तो इसी प्रकार हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनकी कृपा से हमें जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हो, उनकी कृपा की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे